बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का थ्योरम 10.4। थ्योरम 10.1, 2 एंड 3 में ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो आप प्लेलिस्ट ओपन करके वॉच कर सकते हैं। थ्योरम 10.4 की स्टेटमेंट है। इस थ्योरम को HL कांग्रेस थ्योरम भी कहते हैं, हाइपोटेनस लेग थ्योरम। हाइपोटेनस लेग थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 का लाजमी हो। जैसे ये राइट एंगल है क्योंकि इसमें 90 का है, तो दो ट्राइंगल्स लेनी है। एक हमने ली ABC और एक DEF। इन दोनों में हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन आर रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेनस एंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। इन दोनों का जो हाइपोटेनस है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, और कोई एक साइड, या तो ये साइड या ये साइड, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल क्या है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। गिवन में हमारे पास आ जाएगा, इन दो ट्राइंगल है हमारे पास, जो ट्राइंगल ABC कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल DEF, इनमें हम कोरस्पॉन्डिंग लेते हैं। तो इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास इनका हाइपोटेनस सेम है, DEF कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास AC के। एक हमें ये गिवन है और दूसरा हमें गिवन है कोई सी एक साइड BC और EF। BC कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास EF के। ये दोनों चीजें हमारे पास क्या है, सेम है। गिवन में हमारे पास यही था। और इसके अलावा जब ये हमारे पास गिवन होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो ये एंगल भी सेम होगा। ये भी गिवन में आएगा कि एंगल जो E पे बन रहा है और जो B पे, एंगल DEF ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास एंगल AB और C के। ये हमारे पास गिवन की स्टेटमेंट होगी। अच्छा, प्रूफ हमने क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। प्रूफ में आएगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ट्रायंगल DEF के। ये हमने प्रूफ करना है। अब हम देखते हैं इसमें हम क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम इसमें ये कर, इस ट्रायंगल को एक्सटेंड करके एक और ट्रायंगल बनाते हैं। AB को हम एक्सटेंड करते हैं G पे, इस पॉइंट पे इस तरह से एक्सटेंड करते हैं कि BG जो है वो इक्वल हो हमारे पास DE के। BG जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए हमारे पास DE के। और हमने G को C से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन G टू C। अब स्टेटमेंट और रीजन में हम आते हैं। इसमें हम दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। इसमें हम लेते हैं ट्राइंगल GBC को DEF से हम लेते हैं। इन दोनों में हम करस्पॉन्डिंग लेते हैं। इन ट्राइंगल GBC करस्पॉन्डिंग लेते हैं हम ट्राइंगल DEF। ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल आ रहा है। इसमें हमने 3 पॉइंट्स बताने होते हैं। किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने 3 पॉइंट्स लेने होते हैं। पहला पॉइंट तो आ रहा है एंगल। एंगल ये भी 90 का बन रहा है और ये भी, एंगल का पूरा नेम लिखेंगे, एंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है एंगल GBC। दोनों 90 के एंगल आ रहे हैं, 90 डिग्री। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है BGDE कंस्ट्रक्शन से, और ये दोनों हमारे पास आ जाएंगी गिवन से। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं कि DEF एंगल जो था वो GB 90 के इक्वल है, ये BG और DE आपस में इक्वल है, ये कंस्ट्रक्शन से हमने पॉइंट लिया। अब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ये गिवन में हमने कहा था। जब तीनों पॉइंट हो जाए, देयरफॉर ट्रायंगल GBC कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ट्रायंगल DEF के। इसकी रीजन क्या होगी, दो साइड्स लिए हमने एक एंगल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के। अब जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एक हमने ये पूरी ट्रायंगल ली थी, दूसरी हम ये ली थी, तो उनके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि DF और CG जो है ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जहाँ पे हमारे पास CG कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, हमारे पास CG कॉन्ग्रुएंट है DF के।
लेकिन हमने क्वेश्चन में तो कहा था डी एफ किसके कॉन्ग्रेंट है, ए सी के, बट हमने कहा कि डी एफ जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ए सी के। तो जब ये भी डी एफ के कॉन्ग्रेंट है, ये भी, तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। सी जी जो है वो कॉन्ग्रेंट है हमारे पास ए सी के। यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज। अच्छा, जब ये दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल हैं तो ये बन जाती है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब ये साइड इसके इक्वल है तो इसका मतलब है इनके जो अपोजिट एंगल है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल होगा हमारे पास, कॉन्ग्रेंट होगा हमारे पास एंगल जी के। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ से ये बन जाता है, ये दो पॉइंट्स हमारे पास बन जाते हैं। अब हमने ये ट्रायंगल इसके इक्वल ली, अब हम इस ट्रायंगल को इसके इक्वल लेते हैं और कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इसकी रीजन नहीं लिखी थी, इसकी रीजन है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड जी बी सी, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। 3 पॉइंट्स लेने हैं, एक इनमें आ गया, यहाँ पे एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल जी के, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं, एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल जी के, इसकी रीजन क्या आ जाएगी, प्रूव, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं। सेकंड आएगा सी जी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ए सी के, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। ए सी जी के इक्वल है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। ए बी सी दोनों में आ रहा है तो ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट आ जाएगा बी सी के, इसकी रीजन आ जाएगी कॉमन। जब भी एक ट्रायंगल के अंदर 3 पॉइंट हम कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं तो वो ट्रायंगल क्या होती है, आपस में कॉन्ग्रेंट होती है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल जी बी सी के, लेकिन हमने यहाँ पे कहा था कि जी बी सी डी ई एफ के इक्वल है, यहाँ पे हम कह रहे हैं जी बी सी ए बी सी के इक्वल है। बट पहले हमने क्या बात की थी कि ट्रायंगल जी बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा, इसकी रीजन साइड एंगल साइड है, यही हमने प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। साइड एंगल साइड के हिसाब से, क्योंकि साइड एंगल साइड दो साइड, एक हाइपोटेनस और एक दूसरी और एक 90 का एंगल। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इजी।